मेरे को बचपन से ही शौक था कि मैं बड़े बाल रखूं, क्योंकि वो फैशन में है, उसको मेरे को अच्छा लगेगा। पढ़ाई में तो वैसे भी कुछ था नहीं, मॉडलिंग वॉडलिंग कुछ भी नहीं है, एक्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप दूसरों की सुनने लगोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लड़कों को कोई बड़ा बाल रखे, लड़कियां रखा करे बड़ा बाल, और लड़कियां बाल कटा ले तो बाल सुनबान मिला करे। नहीं नहीं, मेरे को बचपन से ये फिल्म वगैरह का बड़ा शौक है। मार तो खाई है। लोग जो थे वो मेरे से इन्फ्लुएंस हो गए थे कि भाई ये तो सस्ता ऋतिक रोशन है। मैं कहा मैं सस्ता ऋतिक रोशन नहीं, मैं नया ऋतिक रोशन हूँ। बातें उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। खमा गणिसा, राम राम। आप देख रहे हो झलको मीडिया और मैं हूं आपके साथ नंदिता। आज मांग साथ मौजूद है मिस्टर राजस्थान सीजन 2 का 2023 का जो विनर है अंशु वालिया मांग साथ मौजूद है। बहु आज बात करा ला कि जो मॉडलिंग को भाई पैशन है बांग अंदर क्या आयो भाई क्या दिमाग में आई कि मॉडलिंग करना है, जो कि राजस्थान में जो मॉडलिंग वगैरह है और फिल्म इंडस्ट्री में है कम ही लोग जाया करे। अभी कुछ लोग हैं जो निखर रिया है, स्पेशली जो युवा है बांग को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करे। बहुत जाना कि क्या भी शुरुआत करी। पहले तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। खमा गणी सबको। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा झलको राजस्थान को कि वो यहाँ पे आया और मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो मॉडलिंग मेरे को बचपन से ही ना कुछ अलग करना था, कुछ यूनिक करना था। जो सब कुछ करते हैं, जो सब लोग करते हैं ना, उसको करने में मज़ा नहीं है, जो बहुत कम लोग करते हैं उसको करने में है। बचपन से ही मैं इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे रहा हूँ। मतलब मेरे को डांस का बड़ा शौक़ है, मेरे को एक्टिंग का थोड़ा बहुत शौक़ है। तो उसी चीज़ को ले लेके मैं, जैसे होता है ना बचपन में एक लड़का जो अपने आप को थोड़ा चाहता है कि मैं एक अपने आप को बड़े लेवल पे देखूं, मेरे को बचपन से ही शौक था कि मैं बड़े बाल रखूं, क्योंकि वो फैशन में है, उसको मेरे को अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको लोग ना जितना भी आगे बढ़ते हो उतना लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि यार तू बड़े बाल रखेगा, ऐसे क्यों रखेगा, आपको स्कूल में रोका जाता है, ये करा जाता है। तो मैंने ये सब चीज़ें छोड़ के इन सब चीज़ों को प्लस पॉइंट लिया कि हाँ अगर ये सब रोक रहे हैं लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है, मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा। तो मैंने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ नया सीखना था, नया बनना था। और जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान जैसे में यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, तो मैंने इसी अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए, इसको और प्रोत्साहित और बड़ा करने के लिए मैंने मॉडलिंग चूज़ किया। जियान क्या बताया कि बड़ा बाल राखबो, मतलब अभी तो चलो ट्रेंड में है, पहले जब छोटा हाथ जब भी बड़ा बाल रखता। हाँ, तो बचपन में ही मेरे को शौक था। जैसे धीरे धीरे मैं बाल बड़े होने का वेट करता था, क्योंकि मेरे को घर वाले टोकते थे कि यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, तू फुकरा है क्या, तू बाहर है, ऐसे ये समाज में लोग क्या बोलेंगे। बट अगर आप दूसरों की सुनने लगोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मुझे आगे बढ़ना था, मुझे वो चीज़ करनी थी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बाल बढ़ाए और मैंने अपने अपने नए फैशन इन्फ्लुएंस करना सीखा। अपने आप मैं चीज़ों को देखता था, उनसे सीखता था। फिर धीरे धीरे करते करते आज मैं इस स्टेज पे आया हूँ कि मैं राजस्थान का मिस्टर 2023 का विनर हूँ। जियान थे बताया कि थान अलग करनो हमेशा जो, पर अलग जब भी करा तो बहुत सारी परेशानी आया थांग सामने वे जन की बाल बड़ा रखे तो घरवाला भी डांट दे कि भाई लड़कों और कोई बड़ा बाल रखे, लड़कियां रखा करे बड़ा बाल, और लड़कियां बाल कटा ले तो बाल सुनबान मिला करे। और राजस्थान में बहुत खासियत है स्पेशली, क्योंकि राजस्थान में जो एरियो है भी में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ज़्यादा है, लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्र बिलोंग कराया करे। बयान थे जो हाँ कि भाई हनुमानगढ़ बिलोंग कराया करो। और अभी जो चलो फोन वगैरह है भी उन लोग देखे भी उन सीखे, पर पहले जो छोटा है तो फोन नहीं चलता, तो भी क्या कि टीवी में जो मॉडल्स ने देखा मैंने सीख सीख, या फिर कुछ और कि कोई और भी था को हो कि कोई घर में हो या फिर आसपास का एरिया में थे कोई ने मॉडलिंग करता देखा पहले। नहीं नहीं, मेरे को बचपन से ये फिल्म वगैरह का बड़ा शौक है। तो जैसे टीवी में कोई नई फिल्म आ गई, उसमें जैसे ऋतिक रोशन ने बड़े बाल रख लिए, तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता कि यार मेरे को भी बड़े बाल रखने हैं, मेरे को भी इसके जैसा बनना है, मेरे को भी ये कुछ ना कुछ करके ऐसा करना है कि मैं इसके लेवल पे पहुंचूं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें उससे मैच करने के लिए ना करता था कि हाँ अगर ये डांस कर रहा है तो मुझे भी डांस करना है, अगर इसके बाल बड़े हैं तो मेरे को भी बाल बड़े करने हैं। तो मैं उन सब चीज़ों से धीरे धीरे सीखता था। जैसे कि राजस्थान के, मैं हनुमानगढ़ शहर से बिलोंग करता हूँ, वो बहुत छोटा शहर है। तो वहाँ पे लोग इतनी ऊपर मेंटेलिटी वाले नहीं होते। उनके लिए बाल बड़े रखना, ये मॉडलिंग में जाना, ये सब वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि यार क्या करेगा तू, ये काम धंधा कर ले। तो मैंने मेरे घर वालों को फोर्स किया, मतलब मेरे को घर पे भी बहुत ताने मिलते थे कि क्या करेगा तू यहीं बैठ जा, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे, ये सब फालतू चीज़ें मत कर, मॉडलिंग कुछ भी नहीं है, एक्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को नेगेटिव वे में ना लेके मैंने इसको एक इकट्ठा किया और अपने अंदर एक जो भरा इसको, और उसके एकदम से निकाला। मैंने एक अपना
तय किया कि मैं छोटे शहर से बाहर निकलूँगा। फिर धीरे धीरे जैसे हम जयपुर आए, घर वाले जयपुर आए, तो हमने बहुत मतलब काम किए और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं धीरे धीरे अपने आप को और ऊपर लेवल तक ले सकूं। जी अंत बताया कि जब हनुमानगढ़ में रहता तो पहले जो स्कूल टाइम में आप बताया कि डांस वगैरह करता तो कटे ना कटे यह हुआ करे कि आपा की जो अलग ड्रीम हुआ करे पढ़ाई को अलग, पर राजस्थान में ज़्यादा पढ़ाई नहीं महत्व दिया करे, लोग चाहे कि भाई घराड़ा भी चाहे सरकारी नौकरी हो जाए बस बात खत्म, एक बाद में शादी बस जाए। पर थे जान मॉडलिंग जो ड्रीम चूज करया हो बिक माने बहुत टाइम लाग जाए कामयाब हुआ में, तो जब छोटा हा स्कूल में जब करता तो घराड़ा ये नहीं कहता कि भाई तू पढ़ाई लिखाई करनी कर रही हो, पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ रही हो थारी ये सब चीज़ों में, तो ये सब सुनबान मिले कि बचपन में? हाँ, काफ़ी कहते भी थे और मार तो खाई है इन सब चीज़ों से। पता है आपको ऊपर उठना होता है ना, तो आपको बहुत लड़ झगड़ के उगड़ना पड़ता है। अगर आपको अपना ड्रीम बनाना है, अगर आपको अपना कुछ एक लेवल है उस पर पहुँचना है, तो बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे। ये आप सही कह रहे हो कि मेरे को बहुत मार भी पड़ती थी, मेरे को स्कूल में डांट भी पड़ती थी, तो होता ही है, आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो उस चीज़ में मेरे को बहुत डांट भी पड़ती थी, कभी कभी मार भी बहुत पड़ी है इन सब चीज़ों से लेके कि ये क्या हरकतें कर रहा है तू, तेरे को नहीं हो पाएगा तुझसे। तो इन सब चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है, बट मैंने इन सब को नेगेटिव वे में ना लेके अपने ऊपर खूब काम किया। और अच्छा आ कामयाबी हासिल हुई जान की बहुत बार थान घराड़ा भी किया होला, घराड़ा मान्या करदा राजी की वास्ते होगा कि भाई तू चाल कर ले अब जो थार मन में कद मान गया? जैसे जब मैं छोटा था तो धीरे धीरे चीज़ों को मैं तभी से अचीव करने लग गया था। छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, अगर आपको ऊंचाई पे पहुंचना है तो आप एकदम बड़ा स्टेप, एक बड़ी छलांग मार के नहीं पहुंच सकते, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। तो मैंने उन छोटे छोटे स्टेप्स को लिया और उनमें सक्सेसफुल हुआ, जिससे मेरे घर वालों को बिलीव हुआ कि ठीक है कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो कर ही लेगा। पढ़ाई में तो वैसे भी कुछ था नहीं, एक होता है ना लड़का कि बचपन से पता चल जाता है कि यार इसका पढ़ाई में नहीं होगा, तो मेरा भी वैसा नहीं था। मेरे को कुछ अलग करना था, कुछ नया करना था, कुछ खुद का करना था। मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरे को आगे आके बताएं कि तुझे इस चीज़ में पढ़ना है, तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैं वो नहीं चाहता था। मैं वो करना चाहता था जो मेरे को खुश करता है, तो मैंने वही किया और धीरे धीरे मैंने अपने घर वालों को विश्वास दिलाया कि कुछ नहीं तो सही अपने आप को मैं बिल्ड तो कर ही लूँगा। इसके अलावा स्टडी में काय करो? मैं वैसे तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बट अभी रिसेंटली मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। जान थे बताया कि भाई मीडिया की पढ़ाई कर रही है, तो मीडिया तो खुद भी एक लाइमलाइट वो है, प्रोफेशन है, तो बिना छोड़ मॉडलिंग में आप बारो का ही मतलब यो? हाँ, मतलब मॉडलिंग और ये जो जर्नलिज्म है ये अलग अलग है, बट अगर इसको देखा जाए तो इन सब चीज़ों में एंकर आता है, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। आपको बेसिकली जो मेन चीज़ होती है ये आपको अपलिफ्ट करता है। आप जैसे जर्नलिज्म में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, आपको फील्ड में जाकर रिकॉर्ड करना होता है, तो उस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा सीखते हैं, आप बोलने का तरीका सीखते हैं, जो आगे जाके इन्फ्लुएंस करता है। तो ये चीज़ मैंने सोचा था कि ये चीज़ मेरे को मेरे मॉडलिंग में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। क्या थान ध्यान पड़ी कि भाई जो मिस्टर राजस्थान है वास्ते या प्रोसेस RAC फॉर्म फिल करनो है या रजिस्ट्रेशन करवानो है, क्या ध्यान पड़ियो? ये मेरे को पता था कि हर जो स्टेट होता है उसका एक ना एक होता है। कोई कभी देखता था मैं, कोई मिस्टर पंजाब बन रहा है, कोई मिस्टर उत्तर प्रदेश बन रहा है, कोई मिस्टर उत्तराखंड बन रहा है, तो मैंने इसके बारे में पता किया कि मिस्टर राजस्थान भी होता है या नहीं होता। तो मिस्टर राजस्थान का मैंने पता किया, तो ऑनलाइन मेरे को एक प्लेटफॉर्म पता चला जो सबसे बड़ा मिस्टर राजस्थान होता है। पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही होता है जिसमें ना करके भी इस साल 2000 के कंटेस्टेंट से 2000 एंट्रियाँ फिल हुई थी, उसमें से मेरा कंपटीशन था। तो मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि हाँ ये कुछ चीज़ है, अगर मैं 4 जनों में कॉम्पिटिट करके अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो उस चीज़ में मज़ा नहीं है। अगर मैं 2000 से कम्पीट कर रहा हूँ और उसमें मैं टॉप 10 में भी आ रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अपनी चीज़ों को विनिंग से नहीं, अपनी चीज़ों को जो आपने बेस्ट दी है उससे मैं ग्रो करता हूँ कि अगर 2000 में से अगर मैं 50 नंबर पे भी आ रहा हूँ तो मैं खुश हूँ अगर मैंने अपना 100% दिया है, और मैंने अपना 100% दिया है और रिजल्ट आपके सामने है कि भाई 2000 लोग पहले दिखाए, कुछ लोग तो बटे ही खुद को कॉन्फिडेंस डाउन कर देवे कि अत्ता लोग हम मात तो नहीं निकल सकत, इनको कुछ लगे था ना? हाँ, मतलब आए थे काफ़ी, यार भाई नहीं हो पाएगा, भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, तू भी चल मेरे साथ, अपन दोनों नहीं देते। लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है यार कि उसका भी कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग आपका जानबूझ के कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं कि यार भाई तेरे तो क्या कहते हैं बाल बड़े हैं, ऐसे बाल में इसमें वो दिक्कत देगा तेरे को, तेरे ये दिक्कत है, तेरे वो दिक्कत है। बट उस चीज़ से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना होता। आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, सुनो सबकी, करो खुद की।
अच्छा बहुत सारे लोग था नहीं कि भाई ये चीज़ें हैं या वो फील्ड अच्छो नहीं है ये वास्ते, तो कभी ये लगे खुद ने कि यार इतना सारा लोग जो है मगर विरोध कर रहा है तो मनो छोड़ देना चाहिए? हाँ, ऐसे हुआ था। जैसे अपॉर्चुनिटी जब स्टार्टिंग में नहीं मिलती, आप बहुत बहुत कोशिश करते हो, फिर भी नहीं मिलता, तो आप थोड़ा सा ना डाउन हो जाते हो अंदर से अंदर, आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा। वैसे ही हुआ था कि लॉकडाउन से पहले मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करी थी कि ये कैसे होता है, मॉडलिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर लॉकडाउन में मेरे मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ उससे पहले, उसके बाद लॉकडाउन भी आ गया, तो उस चीज़ को मतलब जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम था, मैंने उस चीज़ को कंज्यूम किया, मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। मैं घर में ही मेरे पास सिर्फ एक रॉड होती थी और एक डंबल होता था, उससे मैंने मेरा जिम स्टार्ट किया। मैंने नेचुरल जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे मेरे फेस पे काम किया। मैंने यूट्यूब वगैरह से सीखा कि ग्लो कैसे लाते हैं, अपने आप का बेस्ट वर्जन अंदर से कैसे निकालते हैं। बिकॉज लॉकडाउन शायद 2 साल चला था, 2 साल तक चला था, तो 2 साल में मैंने अपने आप को जो मेन ग्रो किया था वो इसलिए किया था कि जो चीज़ मेरे से लॉकडाउन के पहले मैं सफ़र कर रहा था, तो वो मैं लॉकडाउन के बाद उसी चीज़ को एक बढ़ावा दे सकूं। अच्छा जब थाने यहाँ हुई हो कि भाई मन मॉडलिंग करना है, तो घर में पहले भी कोई मॉडलिंग कर रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में हा, या फिर तो पहला इंसान हो? नहीं नहीं नहीं, हमारे ऐसे घर वाले में कोई ऐसे नहीं है, बट मेरे पापा का सपना था कि मैं बचपन से ही डांस करूँगा और मैं मॉडलिंग बनूंगा, मैं एक्टिंग करूँगा। बट वो होता है पुराने ज़माने के लोग, उनके दादा ने इतना नहीं, मतलब उनके पापा ने, जो मेरे दादा है, उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि तू पढ़ाई में लग, इस चीज़ में कर। तो वही वाली बात होती है जो कहते हैं ना कि बेटा बाप के सपने पूरे करता है। तो मेरा भी यही सपना है कि मैं जितना भी करूँ, बस मैं मेरे बाप को खुश रखूँ। अच्छा जियान ने बताया कि भाई अंग पापा को सपनों हो कि भाई डांसर बने या भाई मॉडलिंग करे, पर वे कर नहीं पाया, कुछ घर की परिस्थितियां ही, जो लोग हाँ सपोर्ट नहीं कर रही हाँ, बाकी जो पुरानी पीढ़ी ही बे साथ नहीं दे रही है, पर आंग का पापा को पूरा साथ दिया और आज ये मुकाम पे पहुंच पाया है कि अंग पापा को बड़ो हाथ है और बाकी सपनों पूरा होता हुआ बे आंग के अंदर देख रही है वह चीज़। तो बहुत बड़ी बात है कि खुद के पापा को है ना सपनों पूरा करना। जब थे अटाया मॉडलिंग में जान फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गया, टैलेंट राउंड हो तो टैलेंट राउंड में कहीं दिखाया टैलेंट की? मैं ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। तो मैंने ऋतिक रोशन के 2 गाने पे, एक तो बैंग बैंग मूवी का था और एक पुराना गाना था ए मेरे दिल तू गाए जा, तो मैंने उस पर बहुत अच्छा डांस किया। तो वहाँ पे लोग जो थे वो मेरे से इन्फ्लुएंस हो गए थे कि भाई ये तो सस्ता ऋतिक रोशन है। मैं कहा मैं सस्ता ऋतिक रोशन नहीं, मैं नया ऋतिक रोशन हूँ। ये सब शुरू हो गो मॉडलिंग वगैरह को, तो काई समस्या सामने आई कुछ, यानी कि भाई पहला राउंड हो गो बिग बाद में कुछ आसानी हुई कि पहले तरह फर्स्ट राउंड में तो लोग निकलेगा? नहीं, मतलब जो ये था वो 3 जैसे मेरा जो शो था वो 2 महीने पहले से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 2000 में से 200 की एंट्री रखी थी। 2000 में से जो 1800 लोग थे उनको सेलेक्ट नहीं किया था। उसमें से 200 में से 30 जने फाइनलिस्ट थे। उनका 3 दिन का शो था जो हुआ था यहाँ पे जयपुर में हुआ था। तो उन 3 दिन के शो में वो सब चीज़ें आपकी नोटिस कर रहे थे कि आपके बिहेवियर कैसा है, आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हो, आप पीठ पीछे कुछ बातें तो नहीं करते, आप अपने आप को कैसे देखते हो। तो वो चीज़ें थी धीरे धीरे। जैसे पहला दिन था हमारा, उसमें सिर्फ फोटोशूट्स वगैरह हुए थे आपके देखने के लिए कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो। सेकंड राउंड था हमारा, उसमें हमारा टैलेंट राउंड था जो आपने बात करी अभी। तो टैलेंट राउंड में आए थे मेरे से काफ़ी अच्छे लोग आए थे जिन्होंने मेरे से भी अच्छा डांस किया था, और कोई एक्टिंग में आया था, कोई डांस उसमें सिंगिंग में आया था। बट एट द एंड जीतता वही है जो 10 में से सिर्फ 2 चीज़ों में आगे नहीं, जो 10 में से 10 चीज़ों में आगे रहता है। अच्छा डांस के अलावा और कई हैबिट है आपकी, या कोई शौक रखो आपकी भाई वो भी मन अच्छो लगे? मेरे को डांस के अलावा मैं वैसे वीडियो एडिटिंग करता हूँ। तो मैं बहुत अभी अच्छे लेवल पे वीडियो एडिट करता हूँ। जो मेरे को जैसे कहीं पे भी जाना होता है तो मेरे को जो इनकम की सोर्स ज़रूरत होती है तो मैं एज अ वीडियो इंटर्न उससे कमा लेता हूँ। अच्छा आप फैमिली बैकग्राउंड कहीं रही हो, मतलब पापा वगैरह कहीं करे आपका? मेरे पापा एग्रोकेमिकल्स में है, बाकी वैसे हमारे खेत है, हम उन सब का मतलब उस चीज़ में ही ध्यान देते हैं। वो हमारी बेसिक जो पैसिव इनकम है वो वही है। अब आगे का ही सोच रहे क्या हो कि भाई जन मिस्टर राजस्थान तो बन गया, आगे अब जन कि मीडिया का स्टूडेंट भी हो तो मीडिया में जानो है कि आगे जो मॉडलिंग है या फिल्म इंडस्ट्री एक्टिंग वगैरह करना है? नहीं, जैसे कहते हैं कि मॉडलिंग को साथ में लेके साथ मतलब अपना एक प्राइमरी काम आप करते रहो और मॉडलिंग को साथ लेके चलो। तो मैं ये नहीं चाहता, मेरा जो मॉडलिंग है वो प्लान बी नहीं है।
मेरा प्लान ए ही मॉडलिंग है। मैं आगे मिस्टर इंडिया के लिए लड़ूंगा और उसके साथ साथ मैं अपने थिएटर पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं एक्टिंग कमर्शियल लाइन में जा सकूँ, क्योंकि उसमें धीरे धीरे आपको एड्स में थोड़ा सा काम मिलने लग जाता है, तो आपकी एक इंडस्ट्री में नाम बनने लग जाता है। तो मेरी अगली कोशिश यही रहेगी कि मैं एड्स वगैरह में जो कमर्शियल एक्टिंग मॉडलिंग होती है उन दोनों पे अपना फोकस रखूँ। कुछ मैसेज देना चाहो जो यंगर से? मैं यंगर्स को सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मुझे भी जैसे सपोर्ट नहीं किया था, आजकल आप देखते हो तो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट नहीं करते, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, दोस्त सपोर्ट नहीं करते, लोग हंसते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये करना है, आपको ये बनना है, तो आप किसी की मत सुनो। अपने जो आप आगे बढ़ोगे तो आपके हेटर्स भी आगे बढ़ेंगे। तो जो आपकी सक्सेस है ना, उसको अपने हेटर से इन्फ्लुएंस करो। बातें उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। आप रोल मॉडल को नहीं मानता कि भाई पहले कोई रोल मॉडल हो कि भाई देख रहा आप या मॉडलिंग में जा पहुँचाया, या कि भाई भी आप बहुत पहले वहाँ की बन देख देख मैं सीखी हूँ? हाँ, उस टाइम 2015 में जब मैं कुछ 10 साल का होऊंगा, इतना 10-11 साल का होऊंगा, तब रोहित खंडेलवाल जो सर है वो मिस्टर इंडिया बने और उसके आगे मिस्टर वर्ल्ड बने थे। तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था कि हाँ ये इन्होंने किया है। वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, तो मैंने भी उनके बैकग्राउंड वगैरह में देखा। जब वो बने थे तो उनकी एज थी कुछ 27 के आसपास, और तो उनसे धीरे धीरे मैंने सोचा, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी यंग एज में, इतनी कम उम्र में मिस्टर राजस्थान का टाइटल ले जाऊंगा। अच्छा, मतलब थे बहुत छोटी उम्र में जो टाइटल अभी आयो हो थांग पास में, ये जो कामयाबी ही आज जो जर्नी ही एक मायने थाने सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन को मिलो? मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट स्टार्टिंग में तो किसी से नहीं मिलता था। स्टार्टिंग में तो सिर्फ ताने और मार ही मिलती है, बट जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे सक्सेस बनने लगती है, तो घर वाले भी थोड़ा सा हो जाते हैं कि हाँ ठीक है कुछ कर लेगा। तो मेरे को मेरे फादर जो मेरे पापा है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो हर जगह मेरे साथ अब हर जगह मेरे साथ जाते हैं और मेरे को कोशिश करते हैं कि मैं आगे से आगे हाईलाइट हो सकूं। अच्छा, जब ट्रॉफी जीत्या, नाम हुआ कि भाई फाइनलिस्ट आएगा है और राजस्थान मिस्टर को थान टाइटल मिल गयो, तो घराड़ा के जो काई रिएक्शन रही हो? सच बताऊं तो जब लास्ट राउंड हमारा चल रहा था, फाइनल राउंड, उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड था, तो आपको पता चल जाता है कि ये आपका कंपटीशन है। लोगों को समझ आने लग जाता है कि विनर जो होगा वो इसमें या इसमें से ही होगा। तो मेरे से पहले जो कंटेस्टेंट था उसका क्वेश्चन आंसर कुछ पूछा था, तो उससे ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो मुझे क्या, मेरे घर वालों को भी समझ आ गया था कि ये तो जीत गया, मतलब हमारा लड़का नहीं जीतेगा, हम चलते हैं। तो वो लोग उठ के जा ही रहे थे, फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा। तो जब मेरा क्वेश्चन आया उसको मैंने अच्छे से सुना, अच्छे से उसको प्रेजेंट किया, और उस क्वेश्चन को मैंने इतने अच्छे से आंसर किया कि वो जो मेरे घर वाले थे जो उठ के जा रहे थे वो वापस बैठ गए कि हाँ कुछ तो उम्मीद है, अभी बची है, उम्मीद बची है। अच्छा, एक दो टिप्स दे दो जो मॉडलिंग करबो चाहे आगे वो बच्चा है जो थान देख कर भाई अप्रिशिएट हुई आगे, तो बाग वास्ते कोई बताओ बान टिप्स कि भाई मॉडलिंग में अगर थान करियर बनाना तो कई चीज़ों को ध्यान रखना रिया करे? सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी चीज़ आप पहन सकते हो वो कपड़े नहीं होते, वो कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप बाहर निकलते हो, आप अगर अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ पहन के चलते हो, तो आपको कोई भी अट्रैक्टिव ना दिखने से मना नहीं कर सकता। अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस में ही रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अपने फिटनेस पे और अपने लुक्स पे थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, धीरे धीरे काम कीजिए। चीज़ों को नोटिस करो कि क्या चीज़ आपको सही लगती है, क्या चीज़ नहीं, और न्यू चीज़ें आप ट्राई करते रहो। अच्छा, एडो कोई शख्स हो जो पहली शुरुआत ले लास्ट तक भी हो, जिन विश्वास हो कि थे कुछ कर सको? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था। जब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं हो? कोई भी नहीं था। एक इंसान दूसरे इंसान को बढ़ता हुआ कभी नहीं देख सकता, ये चीज़ मेरे को पता थी। और किसी ने भी, मतलब मेरे को बचपन से लेके आज तक जो मेरे साथ है, किसी ने भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं रखा। सिर्फ एक शायद मेरे घर वालों ने रखा होगा, बट वो दिखाते ना होंगे, क्योंकि अगर मैं उस ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता तो मैं आज ये टाइटल नहीं जीत पाता। अभी कुछ टिप्स आप बताया, और अगर लोग नहीं रहे कि भाई और भी कई टिप्स हुआ करे या कोई प्रॉपर कोई ने फॉलो करना रहे तो भी वास्ते कई कर सके लोग? जैसे कि मैंने आपको बताया इतनी सारी टिप्स है, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है AANSHWALIA, आंश वालिया। वीडियो ज़्यादा शेयर करो और झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो। आपकी खुदरी भाषा में राजस्थानी में जो वीडियो आप देख सको, न्यूज़ देख सको। खम्मा गणिसा, थैंक यू।